नहीं हुआ? Good morning. My name is Dr. Agarwal. I am your maths teacher, and today we will see set class 11 introduction. What is set? Set क्या है? इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ये कितने टाइप के होते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारी चीजें आज बताई जाएंगी. तो अब देखिए सेट क्या होता है. सेट ऐसा होता है कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट. डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स इस स्कूल में 10 बच्चे हैं, राम श्याम मोहन एंड सो ऑन. सो ये 10 बच्चों के नाम लिख दिए. आपने बच्चों को डिफाइन कर लिया और इस प्रकार आपके सेट बन जाते हैं. या फिर आपको कलेक्शन ऑफ बुक्स, आपने कलेक्शन ऑफ मैथ्स बुक्स लिखा, क्लास 11 के मैथ्स बुक का कलेक्शन किया तो आर डी शर्मा हुआ या फिर एनसीईआरटी का बुक हुआ. जितने भी मैथ्स के बुक हैं सब उसमें कलेक्शन में आ जाते हैं. इस प्रकार सेट को डिफाइन करने के लिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को सेट कहते हैं. अब इसको जॉर्ज केंटर ने पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम इजाद किया था और उस टाइम उसे पता चला था कि इसका महत्व क्या है. ये सेट है जिसकी वजह से ज्योमेट्री, इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, रीजनिंग आदि बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. क्लास 12 में भी आपका काम आएगा, बीएससी में भी काम आएगा, इंजीनियरिंग में भी काम आएगा और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा. इसलिए सेट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है. ये बहुत सिंपल है लेकिन यदि कंसेप्ट क्लियर करें तो आपको पता चलेगा कि कितना सिंपल है. अभी देखिए सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में आप देखेंगे ये तो है लेकिन नेचुरल नंबर तो और आगे जाते हैं. इट इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स numbers less than 11, less than 10. तो ये आपका डिफाइन हो गया. ये वेल डिफाइंड है और डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया. अब कलेक्शन हो गया. सेट बी में 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 देखने से पता चलता है ये आपका 8 नंबर कलेक्शन है. सो इसे हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ odd numbers और ये 11 तक के जाता है. तो 11 के बाद वाला 13 ये लेस देन 13 ये आपका डिफाइन हो गया. यदि 13 से आगे जाता तो हम उसको दूसरे ढंग से डिफाइन करते हैं. ऐसे सेट सी में देखिए आप तो इसमें इंग्लिश लेटर्स के वॉवेल्स हैं अल्फाबेट के AEIOU. सो इसे हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. अभी सेट डी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 10 15 20 25 है. इसमें 5 के गुणक के सभी हैं और इसे हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30. अभी इसमें 25 है इसलिए लेस देन 30 लिखा और 5 10 मल्टीपल ऑफ 5 है इसलिए 5 10 सब डिफाइन हो गया. इस प्रकार हम देखते हैं सेट ABCD चारों सेट के बारे में. एक को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 13 1 3 5 7 9 11 एंड AEIOU कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स 5 10 15 20 25 कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30. ये तो आपको सेट के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया. आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे
आपको पता चलेगा सेट क्या होता है। अभी आप इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज को देखें। सेट इज डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ये कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स को डोनेट करते हैं सेट को, और सारे कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं सेट को डोनेट करने के लिए। जैसे सेट ए, सेट सी, सब देखें, सेट बी, सेट डी। तो ये आपका सेट का एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। आप देखिए ये ए, ई, आई, ओ, यू, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब स्मॉल लेटर्स लिखा है, इसलिए एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। देन एलिमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेस, करली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ये करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो इससे एक प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेस आर करली ब्रैकेट। In number of elements in set A is written as NA, and this is also known as cardinality or size of set। माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ND is equal to 5, और इसे हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, साइज ऑफ सेट भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये एलिमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अब एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड, अब इसको रिपीट नहीं होना चाहिए बोलते हैं। इसमें जैसे आप फॉलो का सेट बनाना है लेटेस्ट वर्ड्स का, तो आप कैसे बनाएंगे कि करली ब्रैकेट सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट F O L, L दोबारा नहीं आएगा, फिर O, चूंकि O आ गया दोबारा नहीं आएगा, और W, तो ये आपका सेट बन गया। तो इस प्रकार एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड। अभी ये तो आपको पता चल गया सेट क्या होता है, सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी आप इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो ग्रीक सिंबल से डोनेट करते हैं। इप्लिप्सन, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो ग्रीक वर्ड है इप्लिप्सन, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी आप देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, इसमें यदि हम बोलेंगे तो 5 belongs to set B, but 6 does not belong to set B। तो ये इसका मतलब आप देखेंगे कि belongs to और does not belong to होता है, सेट को नहीं बिलोंग करने से वो बोलता है कि ये does not belong, उसे कट कर देते हैं इप्लिप्सन को, और बिलोंग्स में सीधा सीधा एप्सिलॉन का वर्ड यूज होता है। एप्सिलॉन, सॉरी, इप्लिप्सन नहीं है, एप्सिलॉन है। अभी सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में बताएंगे। स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म, स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म, इसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। स्टेटमेंट, अभी A is a set of natural odd numbers less than 15। अभी इसे A is a set of वन 3 5 7 9 11 13, ये आपका सेट है, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेटमेंट फॉर्म में सीधा लिख देते हैं A इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 15। अभी इसको रोस्टर फॉर्म में करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए सेट A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1
3, 5, 7, 9, 11, 13। इस प्रकार ये रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। अभी a इज ए ऑड नंबर लेस देन 15, वो जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13, and a is set b is -5, 0, 5, 10 and 15। तो इसे हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, करली ब्रैकेट -5, 10, 15, -5, 0, 5, 10 and 15। ये आपने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो आपने देखा। अभी कोई स्टेटमेंट है, जैसे M is a set of consonant precedes K। K के पहले वाले इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स आते हैं उसे बोलते हैं, और उसका सेट बनाते हैं जिसमें कंसोनेंट हो, वॉवेल्स ना हो। तो आप कैसे करेंगे? A नहीं होगा, B यस, C यस, D यस, E यस, F एस, G एस, E नहीं होगा, E वॉवेल हो गया, H यस, I नहीं होगा, J यस, एंड K नहीं होगा क्योंकि K को प्रोसीड्स करता है। B C D F G H J is the roster form of this statement। Now set builder form के एग्जांपल देखेंगे। set builder form क्या होता है? इस set builder form में कॉलम एंड वेरिएबल यूज करते हैं। कॉलम में x बिलोंग्स टू ऑड नंबर और इवन नंबर, या जो भी आपके इसमें स्टेटमेंट में है उसे कहते हैं। जैसे a इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, सो इसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 में किया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए x इक्वल टू n ऑड नंबर्स लेस देन 15, और सेट b में -5, 0, 5, 10 एंड 15 है। तो सेट b को बनाने के लिए बिल्डर फॉर्म में x बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर, क्यों माइनस भी है और प्लस भी है, तो होल नंबर इज इंटीजर represented by I or Z, and multiples of 5, and less than -10, and -10 is less than x, and x is less than 20। so -10 नहीं आया, 5 आया, 0 आया, 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 नहीं आया। इस प्रकार सेट बिल्डर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा अभी आपको पता चला होगा कि सेट क्या होता है। सेट के एग्जांपल देखिए, इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसे रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं, और रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाया जाता है। आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है। एंड गुड डे, थैंक यू।